ओम शांति। 3 अप्रैल 2021 बाबा के आज के महावाक्य हैं। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, तुम बाप की याद में एक्यूरेट रहो तो तुम्हारा चेहरा सदा चमकता हुआ खुशनुमा रहेगा। प्रश्न है, याद में बैठने की विधि कौन सी है तथा उससे लाभ क्या क्या होते हैं। बाबा समझाते, जब याद में बैठते हो तो बुद्धि से सब धंधे दोरी आदि की पंचायत को भूल अपने को देही आत्मा समझो। देह और देह के संबंधों की बड़ी जाल है। उस जाल को हप करके देह अभिमान से परे हो जाओ, अर्थात आप मुए मर गई दुनिया। जीते जी सब कुछ भूल एक बाप की याद रहे। ये है अशरीरी अवस्था। इससे आत्मा की कट उतरती जाएगी। गीत है, रात के राही थक मत जाना। ओम शांति। बच्चे याद की यात्रा में बैठे हैं, जिसको कहते हैं निष्ठा में अथवा शांति में बैठे हैं। सिर्फ शांति में नहीं बैठते हैं, कुछ कर रहे हैं, स्वधर्म में टिके हुए हैं, परंतु यात्रा पर भी हो। ये यात्रा सिखलाने वाला बाप साथ में भी ले जाते हैं। वे होते हैं जिस्मानी ब्राह्मण जो साथ ले जाते हैं। तुम हो रूहानी ब्राह्मण। ब्राह्मणों का वर्ण अथवा कुल कहेंगे। अब बच्चे याद की यात्रा में बैठे हो और सत्संगों में बैठते होंगे तो गुरु की याद आएगी। गुरु आकर प्रवचन सुनाए, वे है सारा भक्ति मार्ग। ये याद की यात्रा है जिससे विकर्म विनाश होते हैं। तुम याद में बैठते हो जंक अर्थात कट निकालने के लिए। बाप का डायरेक्शन है, याद से कट निकलेगी, क्योंकि पतित पावन मैं ही हूँ। मैं किसी की याद से नहीं आता हूँ। मेरा आना भी ड्रामा में नोंद है। जब पतित दुनिया बदलकर पावन दुनिया होनी है। आदि सनातन देवी देवता धर्म जो प्राय लोप है, उसकी स्थापना फिर से ब्रह्मा द्वारा करते हैं। जिस ब्रह्मा के लिए ही समझाया है, ब्रह्मा सो विष्णु सेकंड में बनते हैं। फिर विष्णु से ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लगते हैं। ये भी बुद्धि से समझने की बातें हैं। तुम जो शूद्र थे अब ब्राह्मण वर्ण में आए हो। तुम ब्राह्मण बनते हो तो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा तुमको ये याद की यात्रा सिखलाते हैं, खाद निकालने के लिए। ये रचना का चक्र कैसे फिरता है सो तो समझ गए। इससे कोई देरी नहीं लगती है। अभी है भी बरोबर कलयुग। वे सिर्फ कहते हैं कलयुग की अभी आदि है और बाप बतलाते हैं कलयुग का अंत है, घोर अंधियारा है। तो बाबा कहते, दुनिया में मनुष्य समझते हैं कि कलयुग तो अभी छोटा बच्चा है, कलयुग तो अभी शुरू हुआ है, कलयुग की अभी आदि है। जबकि बाबा आकर हमें बताते हैं कि कलयुग का तो अभी अंत होने वाला है। तो बाबा कहते, सभी मनुष्य आत्माएं घोर अंधियारे में हैं। बाप कहते हैं, तुमको इन सब वेद शास्त्रों का सार समझाता हूँ। तुम बच्चे सुबह को जब यहाँ बैठते हो तो याद में बैठना होता है, नहीं तो माया के तूफान आएंगे। धंधे धोरी तरफ बुद्धि योग जाएगा। ये सब बाहर की पंचायत है ना। जैसे मकड़ी कितने जाल निकालती है, सारा हप भी कर लेती है। देह का कितना परपंच है। काका चाचा मामा गुरु गोसाई कितनी जाल दिखाई पड़ती है। वे सारी हप करनी है देह सहित।
अकेला देही बनना है। मनुष्य शरीर छोड़ते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं। आप मुए मर गई दुनिया। ये तो बुद्धि में ज्ञान है कि ये दुनिया ख़त्म होनी है। बाप समझाते हैं, जिसका मुख नहीं खुलता है तो सिर्फ याद करो। बाबा कहते जो ज्ञान नहीं सुना सकते हैं, किसी को नहीं समझा सकते हैं, वे भी फिर क्या करें, सिर्फ बाबा को याद करें। जैसे ये ब्रह्मा बाप को याद करते हैं, कन्या पति को याद करती है, क्योंकि पति परमेश्वर हो जाता है, इसलिए बाप से बुद्धि निकल पति में चली जाती है। ये तो पतियों का पति है, ब्राइड ग्रूम है ना। तुम सब हो ब्राइड्स, भगवान की सब भक्ति करते हैं। सब भक्तियाँ रावण के पहरे में कैद हैं, तो बाप को ज़रूर तरस पड़ेगा ना। बाप रहम दिल है, उनको ही रहम दिल कहा जाता है। इस समय गुरु तो बहुत प्रकार के हैं। जो कुछ शिक्षा देते हैं उनको गुरु कह देते हैं। यहाँ तो बाप प्रैक्टिकल में राजयोग सिखाते हैं। ये राजयोग किसी को सिखलाना आएगा ही नहीं परमात्मा के सिवाय। परमात्मा ने ही आकर राजयोग सिखाया था, फिर उससे क्या हुआ ये किसी को भी पता नहीं है। गीता का प्रमाण तो बहुत देते हैं। छोटी कुमारियाँ भी गीता कंठ कर लेती हैं, तो कुछ ना कुछ महिमा होती है। गीता कोई गुम नहीं हुई है, गीता की बड़ी महिमा है। गीता ज्ञान से ही बाप सारी दुनिया को रीजनरेट करते हैं। तुम्हारी काया कल्प तरु, कल्प वृक्ष समान अथवा अमर बना देते हैं। तुम बच्चे बाप की याद में रहते हो, बाबा का आह्वान नहीं करते। तुम बाप की याद में रह अपनी उन्नति कर रहे हो। बाप के डायरेक्शन पर चलने का भी शौक होना चाहिए। हम शिव बाबा को याद करके ही भोजन खाएंगे, गोया शिव बाबा के साथ खाते हैं। दफ्तर में भी कुछ ना कुछ टाइम मिलता है, तो बाबा कहते भल हम कोई जॉब करते हैं, दफ्तर जाते हैं, या फिर हम घर गृहस्थ में रहते हैं, लेकिन सभी के पास इतना समय है कि हम उस समय को मैनेज करें और बाबा की याद में सफल करें। बाबा कहते बाबा को लिखते हैं, कुर्सी पर बैठते हैं तो याद में बैठ जाते हैं। ऑफिसर आकर देखते हैं, वे बैठे बैठे गुम हो जाते हैं, अर्थात अशरीरी हो जाते हैं। किसी की आंख बंद हो जाती है, किसी की खुली रहती है। तो बाबा कहते भले आप अपने कार्य क्षेत्र पर हैं, लेकिन अगर आप बाबा की याद में होंगे, पावरफुल याद में होंगे, तो आपके आसपास की आत्माएं भी उस शांति को फील करेंगे, अपना कनेक्शन परमात्मा से जुड़ा हुआ फील करेंगी। तो बाबा कहते कोई ऐसा बैठा होगा, कुछ भी जैसे देखेगा नहीं, जैसे गुम रहते हैं, ऐसे ऐसे होता है। बाबा ने रस्सी खींच ली और मौज में बैठा है। बुद्धि की डोरी, बुद्धि योग बाबा के साथ लग गया, बुद्धि की डोरी बाबा ने खींच ली, तो बाबा कहते जैसे कि मौज में बैठे हैं। उनसे पूछेंगे तुमको क्या हुआ, कहेंगे हम तो बाप की याद में बैठे थे। बुद्धि में रहता है हमको जाना है बाप के पास। बाप कहते हैं सोल कॉन्शियस बनने से तुम हमारे पास आ जाएंगे। वहाँ पवित्र होने बिगर थोड़े ही जा सकेंगे। अब पवित्र बने कैसे, ये बाप ही बता सकते हैं, मनुष्य बता ना सके। तुमने कुछ ना कुछ समझा हुआ होगा तो औरों का भी कल्याण करेंगे। तो बाबा कहते कुछ पॉइंट भी अगर ज्ञान का समझा हुआ होगा तो दिल में ज़रूर आएगी कि हम औरों को सुनाएं, उनका भी कल्याण करें। तुमको कोई का कल्याण करने, बाप का परिचय देने का पुरुषार्थ ज़रूर करना है। भक्ति मार्ग में भी ओ गॉड फादर कह याद करते हैं।
गॉडफादर रहम करो। पुकारने की एक आदत हो गई है। बाप तुम बच्चों को अपने समान कल्याणकारी बनाते हैं। बाबा कहते जैसे मैं आकर मनुष्य आत्माओं का कल्याण करता हूँ, वैसे ही आप बच्चों को आप समान बनाता हूँ। तो हम बच्चों की भी यही ड्यूटी है कि जो भी हमने समझा है उसको औरों को समझाएं, बाबा का परिचय दे, बाबा के साथ सभी का बुद्धि योग जोड़े। बाबा कहते भक्ति मार्ग में भी वो गॉड फादर कह याद करते हैं, गॉड फादर रहम करो। पुकारने की एक आदत हो गई है। बाप तुम बच्चों को अपने समान कल्याणकारी बनाते हैं। माया ने सबको कितना बेसमझ बना दिया है। लौकिक बाप भी बच्चों की चलन ठीक नहीं देखते हैं तो कहते हैं कि तुम तो बेसमझ हो। एक वर्ष में बाप की सारी मिल्कियत उड़ा देंगे। तो बेहद का बाप भी कहते हैं तुमको क्या बनाया था, अभी अपनी चलन तो देखो। अब तुम बच्चे समझते हो कैसा वंडरफुल खेल है। भारत का कितना डाउनफॉल हो जाता है। डाउनफॉल ऑफ भारतवासी। वे अपने को ऐसे समझते नहीं हैं कि हम गिरे हैं, हम कलयुगी तमोप्रधान बने हैं। भारत स्वर्ग था, अर्थात मनुष्य स्वर्गवासी थे, वही मनुष्य अब नरकवासी हैं। ये ज्ञान कोई में है नहीं, ये बाबा भी नहीं जानते थे। अभी बुद्धि में चमत्कार आया है। 84 जन्म लेते लेते सीढ़ी तो ज़रूर उतरनी पड़ेगी। ऊपर चढ़ने की जगह भी नहीं है, उतरते उतरते पतित बनना है। ये बात कोई की बुद्धि में नहीं है। बाप ने तुम बच्चों को समझाया है, तुम फिर भारतवासियों को समझाते हो कि तुम स्वर्गवासी थे, अब नरकवासी बने हो। 84 जन्म भी तुमने लिए हैं, पुनर्जन्म तो मानते हैं ना, तो ज़रूर नीचे उतरना है। कितने पुनर्जन्म लिए हैं वे भी बाप ने समझाया है। इस समय तुम फील करते हो हम पावन देवी देवता थे, फिर रावण ने पतित बनाया है। बाप को आकर पढ़ाना पड़ता है शूद्र से देवता बनाने के लिए। तो बाबा आए हैं हम बच्चों को इतनी ऊंच पढ़ाई पढ़ाने के लिए, जिस पढ़ाई से हम शूद्र से देवता बन जाते हैं। बाप को लिबरेटर गाइड कहते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। अभी वे समय जल्दी आएगा जो सबको पता पड़ेगा। देखो क्या से क्या बन गए हैं, ड्रामा कैसे बना हुआ है। किसी को स्वप्न में भी नहीं था कि हम लक्ष्मी नारायण जैसा बन सकते हैं। बाप कितना स्मृति में लाते हैं। अब बाप से वर्षा लेना है तो श्रीमत पर चलना है। याद की यात्रा की प्रैक्टिस करनी है। तुमको मालूम है कि पादरी लोग पैदल करने जाते हैं, कितना साइलेंस में ऐसे चलते हैं। वे क्राइस्ट की याद में रहते हैं, उन्हों का क्राइस्ट के साथ लव है। तुम रूहानी पंडों की प्रीत बुद्धि है परम प्रिय परम पिता परमात्मा के साथ। बच्चे जानते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कल्प पहले मुआफिक राजधानी ज़रूर स्थापन होगी। जितना पुरुषार्थ कर श्रीमत पर चलेंगे। बाप तो बहुत अच्छी अच्छी मत देते हैं, फिर भी ग्रहचारी ऐसी बैठ जाती है जो श्रीमत पर चलते ही नहीं हैं। तो बाबा कहते बाबा तो कितनी अच्छी मत हमें देते हैं, कितना अच्छा हमारा ऊंच जीवन बनाते हैं, लेकिन बाबा कहते फिर भी माया की ग्रहचारी ऐसी बैठती हम बच्चों पर कि उस श्रीमत को भी मानते नहीं हैं। बाबा कहते तुम जानते हो श्रीमत पर चलने में ही विजय है, निश्चय में ही विजय है।
बाप कहते हैं तुम मेरी मत पर चलो। क्यों समझते हो कि ये ब्रह्मा मत देते हैं? हमेशा समझो शिव बाबा राय देते हैं, वे तो सर्विस की ही मत देंगे। कोई कहेंगे बाबा ये व्यापार धंधा करूं। बाबा कोई इन बातों के लिए मत नहीं देते। बाप कहते हैं मैं आया हूँ पतित से पावन बनाने की युक्ति बताने, ना कि इन बातों के लिए। मुझे बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आकर हमें पावन बनाओ, तो मैं ये युक्ति बताता हूँ बहुत सहज। तुम्हारा नाम ही है गुप्त सेना। उन्होंने फिर हथियार बाण आदि दिखाए हैं, परंतु इसमें बाण आदि की कोई बात ही नहीं है। ये सब है भक्ति मार्ग। बाप आकर सच्चा मार्ग बताते हैं, जिससे आधा कल्प तुम सचखंड में चले जाते हो। वहाँ दूसरा कोई खंड होता ही नहीं। किसी को समझाओ तो भी मानते नहीं हैं कि ये कैसे हो सकता है कि सिर्फ भारत ही था। क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था ना, तब और कोई धर्म नहीं था। फिर झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। तुम सिर्फ अपने बाप को, अपने धर्म को, कर्म को भूल गए हो। देवी देवता धर्म का अपने को समझते तो गंदी चीज़ें आदि कुछ भी नहीं खाते, परंतु खाते हैं क्योंकि वे गुण नहीं हैं, इसलिए अपने को हिंदू कह देते हैं। तो बाबा कहते हैं अपने ओरिजिनल अगर हम स्मृति में रहे, अनादि या फिर आदि स्मृति में भी रहे, तो भी बाबा कहते आप कुछ भी गलत खा नहीं सकते, कोई भी गलत कर्म कर नहीं पाएंगे। बाबा कहते नहीं तो लज्जा आनी चाहिए। हमारे बड़े ऐसे पवित्र और हम ऐसे पतित बन गए, परंतु अपने धर्म को भूल गए हैं। अभी तुम ड्रामा के आदि मध्य अंत को अच्छी रीति समझ गए हो। कोई भी ऐसी बात हो तो तुम कह सकते हो कि ये पॉइंट्स अभी बाबा ने बताई नहीं हैं, बस नहीं तो मुफ्त मूंझ पड़ते हैं। तो बाबा कहते भला हम किसी को समझा रहे हैं, लेकिन उसमें से अगर कुछ ऐसा पूछ ले वो व्यक्ति जो हमें नहीं पता हो, तो बाबा कहते फिर स्पष्ट बोल देना चाहिए कि अभी ये बाबा ने पॉइंट क्लियर ही नहीं किया। तो बाबा कहते बोलो हम पढ़ रहे हैं, सब कुछ अभी ही जान लें फिर तो विनाश हो जाए, परंतु नहीं, अभी मार्जन है, हम पढ़ रहे हैं, अंत में संपूर्ण पवित्र हो जाएंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कट निकलती जाएगी तो सतो प्रधान बन जाएंगे, फिर इस पतित दुनिया का विनाश हो जाएगा। आजकल कहते भी हैं कि परमात्मा कहाँ ज़रूर आया है, परंतु गुप्त है। समय तो बरोबर विनाश का है ना। बाप ही लिबरेटर गाइड है जो वापस ले जाएंगे, मच्छरों सदृश्य मरेंगे। ये भी जानते हैं सब एक रस याद में नहीं बैठते हैं। तो बाबा कहते बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो एक रस याद में नहीं बैठते हैं। याद करने बैठेंगे, योग करने बैठेंगे तो भी मन और बुद्धि कहाँ ना कहाँ भटकता रहता है। बाबा कहते कोई का एक्यूरेट योग रहता है, कोई का आधा घंटा, कोई का 15 मिनट, कोई तो 1 मिनट भी याद में नहीं रहते हैं। तो भल बैठे भी हैं बाबा के सामने योग करने, लेकिन बाबा कहते हैं उसमें से भी कुछ कुछ कैसे हैं 1 मिनट भी बाबा से योग नहीं है। कोई कहते हम सारा समय बाप की याद में रहते हैं, तो ज़रूर उनका चेहरा खुशनुमा चमकता रहेगा। तो बाबा कहते जो बच्चे ऐसा कहते हम तो बस 24 घंटे बाबा की याद में हैं, तो बाबा कहते उनके चेहरे और चलन से पता भी चलेगा, फिर उन्हें कहना नहीं पड़ेगा। बाबा कहते अति इंद्रिय सुख ऐसे बच्चों को रहता है, कहाँ भी बुद्धि भटकती नहीं है, वे सुख फील करते होंगे। बुद्धि भी कहती है एक माशूक की याद में बैठा रहे तो कितनी कट उतर जाए, फिर आदत पड़ जाएगी। याद की यात्रा में तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हो।
चक्र भी याद आ जाता है। सिर्फ याद में रहने की मेहनत है, बुद्धि में चक्र भी फिरता रहेगा। अभी तुम मास्टर बीज रूप बनते हो, याद के साथ स्वदर्शन चक्र को भी फिराना है। तुम भारतवासी लाइट हाउस हो, स्पिरिचुअल लाइट हाउस, सबको रास्ता बताते हो घर का। वे भी समझाना पड़े ना। तुम मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हो, इसलिए तुम हो स्पिरिचुअल लाइट हाउस। तुम्हारा स्वदर्शन चक्र फिरता रहता है। नाम लिखना है तो समझाना भी पड़े। बाबा समझाते रहते हैं, तुम सम्मुख बैठे हो। जो पिया के साथ है उनके लिए सन्मुख बरसात है। तो बाबा कहते हैं ज्ञान किनकी बुद्धि में टिकता है? जो कि पिया के साथ, अर्थात जिनका बुद्धि योग बाबा के साथ लगा हुआ हो। बाबा कहते उन्हीं के लिए ये ज्ञान बरसात है, अर्थात उन्हीं की बुद्धि में ये ज्ञान बैठता है। बाबा कहते सबसे जास्ती मज़ा सम्मुख का है, फिर सेकंड नंबर में है टेप, थर्ड नंबर मुरली। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा सब कुछ समझाते हैं। तो बाबा ने मुरली के नंबर डिसाइड करके आज हमें बताया है। बाबा कहते जो सन्मुख सुनना, अर्थात मधुबन में सुनना या फिर आजकल के टाइम अनुसार सेंटर पर आकर सुनना, सन्मुख सुनना, वो नंबर 1 मुरली है। दूसरी मुरली कहें टेप, क्योंकि उस समय टेप जाती थी सभी के पास, रिकॉर्डेड मुरली बाबा की आवाज़ में जाती थी, तो बाबा ने उसे सेकंड नंबर कहा है। और थर्ड नंबर बाबा ने कहा मुरली, माना खुद जो मुरली हम पढ़ते हैं। तो इसी आधार से अभी समय अनुसार पहला नंबर मुरली जो मधुबन में सुनते या सेंटर पर आकर सुनते हैं, दूसरे नंबर मुरली जो हम रिकॉर्डेड मुरली सुनते हैं, और थर्ड नंबर मुरली जो हम खुद पढ़ते हैं। तो बाबा कहते शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा सब कुछ समझाते हैं। ये ब्रह्मा भी जानते तो है ना, फिर भी तुम यही समझो कि शिव बाबा कहते हैं। ये ना समझने कारण बहुत अवज्ञा करते हैं। शिव बाबा जो कहते हैं वे कल्याणकारी ही है। भल अकल्याण हो जाए, वे भी कल्याण के रूप में बदल जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान शिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार, फर्स्ट पॉइंट है बाप के हर डायरेक्शन पर चलकर अपनी उन्नति करनी है। एक बाप से सच्ची सच्ची प्रीत रखनी है। याद में ही भोजन बनाना और खाना है। सेकंड पॉइंट है स्पिरिचुअल लाइट हाउस बन सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। बाप समान कल्याणकारी ज़रूर बनना है। आज का वरदान है एक बाप में सारे संसार का अनुभव करने वाले बेहद के वैरागी भव। एक बाप में सारे संसार का अनुभव करने वाले बेहद के वैरागी भव। बेहद के वैरागी वही बन सकते जो बाप को ही अपना संसार समझते हैं। जिनका बाप ही संसार है वे अपने संसार में ही रहेंगे, दूसरे में जाएंगे ही नहीं, तो किनारा स्वतः हो जाएगा। संसार में व्यक्ति और वैभव सब आ जाता है। बाप की संपत्ति सो अपनी संपत्ति। इसी समृद्धि में रहने से बेहद के वैरागी हो जाएंगे। कोई को देखते हुए भी नहीं देखेंगे, दिखाई ही नहीं देंगे। स्लोगन है पावरफुल स्थिति का अनुभव करने के लिए एकांत और रमणीकता का बैलेंस रखो। पावरफुल स्थिति का
अनुभव करने के लिए एकांत और रमणीकता का बैलेंस रखो। अच्छा, ओम शांति। चलो करे हम सैर रूहानी, चलो करे हम सैर रूहानी, चलो करे हम सैर, हाथ में हाथ लिए बाबा के, चलो करे हम सैर, चलो करे हम सैर रूहानी, चलो करे हम सैर, हाथ में हाथ लिए बाबा के, चलो करे हम सैर। स्मृतियों के हम पंख लगा के तीनों लोक में जाए, तीनों कालों में चारों युगों में आओ चक्र लगाए। स्मृतियों के हम पंख लगा के तीनों लोक में जाए, तीनों कालों में चारों युगों में आओ चक्र लगाए। पार करेंगे हंसते हंसते, पार करेंगे हंसते हंसते भवसागर को तैर, हाथ में हाथ लिए बाबा के, चलो करे हम सैर। स्थूल वतन से ऊपर अपना सूक्ष्म वतन ये आया, यही फरिश्तों की दुनिया पहने प्रकाशमय काया। स्थूल वतन से ऊपर अपना सूक्ष्म वतन ये आया, यही फरिश्तों की दुनिया पहने प्रकाशमय काया। सबसे ऊपर मूल वतन घर, सबसे ऊपर मूल वतन घर, जाए तनिक यहाँ ठहर, हाथ में हाथ लिए बाबा के, चलो करे हम सैर। आदिकाल में आत्माएं जब धरती पर है आई, देवी देवताओं की दुनिया स्वर्ग यही कहलाई। आदिकाल में आत्माएं जब धरती पर है आई, देवी देवताओं की दुनिया स्वर्ग यही कहलाई। थे भंडार भरे भारत के, थे भंडार भरे भारत के, लगे सुखों के ढेर। सतयुग को हम मुख दे अपना, कलयुग को दे पैर। सतयुग त्रेता बीते द्वापर, कलयुग की अब बारी, रावण के पारी शुरू हुई पर आखिर आकर हारी। सतयुग त्रेता बीते द्वापर, कलयुग की अब बारी, रावण के पारी शुरू हुई पर आखिर आकर हारी। खैर चलो अब लौट चले घर, खैर चलो अब लौट चले घर, हो ना जाए